एमएस वर्ड के इस लेक्चर में हम शेप्स का यूज करके कुछ इस टाइप का कवर पेज क्रिएट करने वाले हैं। कवर पेज आपको यहाँ पे रेडीमेड पे मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे पेजेस वाले ग्रुप में कवर पेज ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपको कवर पेजेस मिल जाएंगे। आपको इनमें से जो पसंद आता है वो सिलेक्ट कर सकते हो। पर जैसे हम यहाँ पे इलस्ट्रेशन ग्रुप पढ़ लेते हैं और शेप्स पढ़ लेते हैं तो हम यहाँ पे अपने हिसाब से कस्टम कवर पेजेस भी आराम से बना सकते हैं। कवर पेज बुक का और नोटबुक का फ्रंट पेज होता है और टाइटल पेज होता है, जिससे आपको पता चलता कि ये वाला जो बुक है ये किस टाइप का है, उसमें मुझे किस टाइप का इंफॉर्मेशन मिलने वाला। जैसे कि यहाँ पे हमने DIT मेंशन किया है, इसमें DIT के रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन मिलने वाला। और यहाँ पे हमें इस इमेज से आइडिया मिल रही कि इसमें कंप्यूटर पढ़े, इसका मतलब ये वाला जो बुक है ये कंप्यूटर के रिलेटेड है। तो इस टाइप का कवर पेज बनाने वाले अगर डिजाइन की आइडिया नहीं आ रही हो कि किस टाइप का कवर पेज मुझे बनाना है, तो इसके लिए आप गूगल सर्च कर सकते हैं। गूगल में सर्च कर ले कवर पेज डिजाइन, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपको कवर पेज डिजाइन मिल जाएंगे। जो भी डिजाइन आपको पसंद आता, अब वो डिजाइन यहाँ पे सिलेक्ट करके अपने लिए आराम से बना सकते हैं। पर कुछ ऐसे डिजाइन भी होंगे जिनके लिए हमें ग्राफिकल टूल्स की नीड पड़ेगी, जैसे कि कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप वगैरह। ये कवर पेज बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। तो इसके लिए हम फाइल पे क्लिक करेंगे और न्यू पे क्लिक करते हैं। हमने यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन फाइल पे क्लिक करना है और इसमें हमें ऑप्शन मिलेगा न्यू नाम का, न्यू पे क्लिक करना है और इसमें हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। इसके लिए आप Ctrl+N की भी प्रेस कर सकते हैं। अब पेज को सेटअप करना है तो इसके लिए लेआउट टैब पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा साइज नाम का, हम इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम A4 पेज सेलेक्ट करने वाले हैं। काम भी A4 पेज पे करेंगे यहाँ पे और इसे प्रिंट भी A4 पेज पे करेंगे, तो डेटा बिल्कुल मिसप्रिंट नहीं होगा। तो जो चीजें जैसे हमें यहाँ पे दिख रहे होंगे उसी तरह ही वो प्रिंट में निकलने वाले। बैकग्राउंड में हमें एक ब्लैक शेप दिख रहा होगा और यहाँ पे ग्रे कलर का शेप, तो इन्हीं को सबसे पहले हम बनाते। तो इसके लिए इंसर्ट टैब पे क्लिक करते, शेप्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ से रेक्टेंगल चूज करते और इस रेक्टेंगल को यहाँ पे कुछ इस तरह से हमने ड्रा करना है। अब यहाँ पे इसे हमेशा बाहर निकालेंगे ताकि इसकी जो डॉट्स है वो हमें यहाँ पे, इसकी जो कॉर्नर्स है वो हमें पेज में ना दिखे। तो अब इस तरह इसे हमेशा बाहर निकालेंगे कुछ इस तरह से और यहाँ पे इसे हम तरतीब दे देते हैं। थोड़ा सा इसका विड्थ बढ़ा लेते हैं। इसका जो कलर है वो हम यहाँ से ब्लैक कर लेते हैं। आउटलाइन नहीं चाहिए तो आउटलाइन यहाँ से खत्म कर लेते हैं। नेक्स्ट हमें ग्रे कलर का बॉक्स चाहिए होगा, तो इसे सिलेक्ट करके Ctrl+D प्रेस करेंगे। इस बॉक्स को सिलेक्ट करके कुछ इस तरह से यहाँ पे रखेंगे। जो एक्स्ट्रा एरिया है वो कुछ इस तरह से आप बाहर निकाल दो, वो क्रॉप हो जाएगी ऑटोमेटिक। हम शेप फिल पे क्लिक करते हैं और यहाँ से इसे ग्रे कलर दे देते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पे 3 सर्कल की नीड पड़ेगी, तो यहाँ पे 3 मजीद शेप्स हैं, तो ये 3 शेप्स क्रिएट करते हैं। इसके लिए हमें इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है, शेप्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ओवल शेप, नहीं तो आपको बेसिक शेप्स में यहाँ पे मिल जाएगा ओवल शेप। और ओवल शेप को हम यहाँ पे शिफ्ट के साथ ड्रा करेंगे। अब वहाँ पे ओवरऑल हमें 3 शेप्स दिख रहे हैं, एक बड़ा शेप है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो हम इसे सेलेक्ट करके इसे यहाँ पे साइज देंगे 9 का। तो यहाँ पे 9x9 इसका साइज रहने वाला। एंटर करते, ये पहला शेप बना और दूसरा शेप हम Ctrl+D प्रेस करेंगे, ये दूसरा शेप और इसका यहाँ पे जो साइज होगा वो 8x8 होगा। ये दूसरा शेप यहाँ पे बना और तीसरा शेप Ctrl+D प्रेस करेंगे, ये तीसरा शेप इससे निकल के आ जाएगा और इसका जो साइज है वो 6.5 हम रखेंगे। तो इसका विड्थ और हाइट होगा 6.5। अब ये वाले ऑप्शंस आपको हमेशा शेप फॉर्मेट वाले ग्रुप में मिलेंगे। तो जब भी आप शेप को कस्टमाइज कर रहे हो, अपने हिसाब से उसे साइज दे रहे हो, तो आप इसी ग्रुप का यहाँ पे यूज करने वाले हो। तो हमने यहाँ पे शेप को साइजेस दे दिए। अब तीनों शेप्स हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन के लिए आप एक शेप सिलेक्ट कर लो, फिर शिफ्ट की पकड़ लो दूसरा शेप और इसी तरह फिर तीसरा शेप। तो शिफ्ट के साथ मैं शेप्स पे क्लिक कर रहा हूँ, तो शेप्स यहाँ पे सिलेक्ट हो चुके हैं। इन्हें हमने अलाइन करना है, तो अलाइन पे क्लिक करेंगे, अलाइन सेंटर और यहाँ से अलाइन मिडल ऑप्शन चूज करते हैं। इसके बाद आपको अपने हिसाब से देखना है कि इसे कैसे तरतीब देना है। और अगर आप इन्हें सेंटर रखना चाहते हैं तो पोजीशन पे क्लिक कर ले, यहाँ पे सेंटर ऑप्शन चूज कर ले, ये सेंटर हो जाएगा। और मुझे थोड़ा सा इन्हें इस साइड पे शिफ्ट करना है कुछ इस तरह से। अब जहाँ पे आपको ठीक लगे वहाँ पे आप अपना एडिटिंग स्टॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने ये वाला जो शेप है इसका आउटलाइन यहाँ से खत्म करना है और इसका जो फिल कलर है वो यहाँ से करते हैं रेड और इसका जो फिल कलर है वो यहाँ पे करते हैं रेड। पर रेड को हमने थोड़ा सा लाइट करना है, जैसे कि यहाँ पे इसका जो कलर है वो थोड़ा सा लाइट है। तो शेप फिल और मोर फिल कलर, यहाँ पे हम कस्टमाइज कर सकते हैं कलर को, तो कस्टम कलर बनाते हैं। यहाँ पे ये वाला जो छोटा सा आपके पास पॉइंट आ रहा होगा, गेयर आ रहा होगा, इसी को हमने इस तरह पकड़ के ऊपर की तरफ लेके जाना है। ओके पे क्लिक करते हैं। अगर ठीक दिख रहा है तो सही, नहीं तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे हमेशा एडिटिंग कर सकते हैं। और इसे सेलेक्ट करके इसका जो आउटलाइन है वो हमें नहीं चाहिए, तो शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन। और इसमें हमें इमेज फिल करना है। अपने इमेज का आइडिया पेज कवर से लेना है कि पेज कवर किस टाइप का है, उसी टाइप का ही यहाँ पे इमेज आएगा। तो ये पेज कवर मैं यहाँ पे कंप्यूटर बुक के लिए यूज़ करूँगा, तो यहाँ पे इमेज भी कंप्यूटर का आएगा। तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, फिल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको पिक्चर नाम का, तो इस पर क्लिक करते हैं। और आपके पास ऑनलाइन ऑप्शंस भी, आप ऑनलाइन भी पिक्चर यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। फिलहाल मैंने कंप्यूटर में इमेज डाउनलोड किया है, तो फर्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे और यहाँ पे ये कंप्यूटर का जो भी आइकन होगा वही हम यहाँ पे
सेलेक्ट करते हैं, इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, पिक्चर आ जाएगी। अब यहाँ पे इसे साइडों पे शेडो भी दी गई है तो इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको शेप फॉर्मेट वाले टैब में एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम शेप इफेक्ट्स। हम इस पर क्लिक करते हैं, शेडो पे क्लिक करते हैं और इनर शेडो में हम यहाँ पे सेंटर वाला जो ऑप्शन है यही यहाँ पे चूज़ करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे जो शेडो है वो कुछ खास हमें नहीं दिख रहा, शेडो बहुत कम दिख रही है तो इसे एडिट कर सकते हैं। तो शेप इफेक्ट्स, शेडो और नीचे बॉटम में आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम होगा शेडो ऑप्शंस। तो हमने इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे साइड बार आ जाएगी। हम यहाँ पे ब्लर के थ्रू शेडो को बड़ा कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ब्लर का जो साइज़ है या जो पॉइंट है वो यहाँ से बढ़ा लेते हैं। तो जहाँ पे भी आपको ये ठीक लगे वहाँ पे स्टॉप हो जाए। फिलहाल हमने यहाँ पे 50 पॉइंट का शेडो का ब्लर यहाँ पे सेट किया है, बाकी चीज़ें भी आप यहाँ पे ट्राई कर ले। फिलहाल ये साइड बार हम यहाँ पे वापस क्लोज करते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो इमेज का कलर है वो ग्रे आ रहा है और हमने इसका भी यहाँ पे कलर ग्रे कर लेना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट नाम का ऑप्शन यूज़ करेंगे। पिक्चर फॉर्मेट आपको तभी मिलेगा जब आप इमेज इंसर्ट करते हो। तो हम इमेज इंसर्ट कर चुके हैं और ये शेप है तो शेप के लिए ये ऑप्शन आ जाते हैं शेप फॉर्मेट, और इसमें जो पिक्चर हमने इंसर्ट किया उसके लिए ये ऑप्शन आ जाते हैं पिक्चर फॉर्मेट। पिक्चर फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम कलर, कलर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे रिकलर में आपको सेकंड ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम ग्रे स्केल होगा। हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इमेज ग्रे में कन्वर्ट हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे एक टाइटल ये आ रहा होगा, एक लोगो आ रही होगी। तो हम लोगो को यहाँ पे इंसर्ट करते हैं तो इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, शेप पे क्लिक करते हैं, यहाँ से वापस वही सेम ओवल शेप सेलेक्ट कर लो और शिफ्ट के साथ हम यहाँ पे इसे कुछ इस तरह से ड्रा करते हैं। अब इसका आउटलाइन हमें नहीं चाहिए तो शेप आउटलाइन यहाँ से करते हैं ख़त्म और इसमें इमेज फिल करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, फिल पे क्लिक करते हैं पिक्चर और इसके बाद हमने कंप्यूटर से कोई एक पिक्चर वापस सेलेक्ट करना है लोगो के लिए। तो यहाँ पे ये वाली लोगो हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो लोगो इंसर्ट की है वो इन शेप्स के ऊपर आ रहा है, इसे आप या तो पीछे भेज सकते हो, जैसे कि मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और हमने यहाँ पे शेप फॉर्मेट पे क्लिक करना है, सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से हम इसे पीछे भेज सकते हैं। अगर ये अच्छा दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें इन शेप्स का जो साइज़ है वो कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका साइज़ मैं यहाँ पे रखता हूँ 6 और इसका साइज़ भी यहाँ पे रखते हैं 6। इसके बाद ये वाला जो शेप है इसका साइज़ हम यहाँ पे रखते हैं 7 और इसका साइज़ भी यहाँ पे 7 रखते हैं। और लास्ट जो शेप है इसका साइज़ हम यहाँ पे 8 और यहाँ पे भी 8 टाइप करते हैं। अब इन शेप्स को यहाँ पे तरतीब देना है तो सबको सेलेक्ट करेंगे, शेप फॉर्मेट पे क्लिक करके अलाइन सेंटर और अलाइन मिडल ऑप्शन यहाँ से चूज़ करते हैं। इसके बाद इन्हें मूव करेंगे कुछ इस टाइप का और थोड़ा सा ये जो बाकी के शेप्स हैं वो कुछ इस तरह से थोड़ा बाहर निकालेंगे अलाइनमेंट के लिए। और ये वाला जो शेप है इसे थोड़ा सा मज़ीद अगर आप छोटा करना चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो। इसका जो साइज़ है वो 6 आ रहा है तो हम यहाँ पे 5.8 रख सकते हैं, यहाँ पे भी 5.8 रखते हैं इसका साइज़। अब वापस दोनों को सेलेक्ट करेंगे, इसे सेलेक्ट करते हैं इसका बैकग्राउंड वाला शेप और फिर अलाइनमेंट, यहाँ पे अलाइन सेंटर हो जाएगा और अलाइन मिडल हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे शेप ठीक से आ रहे होंगे। और लोगों को हमने यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करना है तो इसका जो विड्थ और हाइट है हमने यहाँ पे इसका विड्थ और हाइट 2/2 रखा और इसे यहाँ पे सेट कर लिया। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट में हमें टाइटल इंसर्ट करना है तो टाइटल के लिए हमें टेक्स्ट बॉक्स की नीड पड़ेगी। तो इंसर्ट शेप्स और यहाँ पे ये जो ए वाला आइकन है यही हमारा टेक्स्ट बॉक्स होने जा रहा है। इसी को हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ड्रा करेंगे। ड्रा करने के बाद इसमें यहाँ पे DIT लिख लेंगे कैपिटल में और इसे सेलेक्ट करेंगे। अब इसको साइज़ देने से पहले हमने यहाँ पे साइज़ इसका चेक करना, इसका साइज़ 110 है तो सेम इसी तरह इसका भी यहाँ पे साइज़ हमने 110 यहाँ पे रख लेना है। अब जो फ़ॉन्ट है वो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है रोबोटो, तो आप यहाँ पे सर्च करेंगे रोबोटो और इसके बाद एंटर करते हैं और इसे यहाँ पे बोल्ड करेंगे और टेक्स्ट बॉक्स हमने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सेटअप करना है। अब जो टेक्स्ट का कलर है वो हम यहाँ पे रख लेते हैं वाइट और इसका फिल कलर नहीं चाहिए तो शेप फिल, नो फिल और शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन। अब इसके बाद आपने इस टाइटल को थोड़ा सा अपने हिसाब से तरतीब दे देना है। अब इसके नीचे हमने सब टाइटल के लिए इसी का डुप्लीकेट उठाना है तो इस पर क्लिक कर लो, इसके बॉर्डर को सेलेक्ट कर लो और Ctrl+D प्रेस कर लो। यहाँ पे जो सब टाइटल है उसका हमने यहाँ पे साइज़ चेक करना है, उसका साइज़ आ रहा है 28 तो यहाँ पे इसे सेलेक्ट करके साइज़ दे देंगे 28। अब यहाँ पे 28 साइज़ हम इसे दे चुके, इसे यहाँ पे वापस सेम टाइटल के नीचे रखेंगे और लेफ़्ट एरो राइट एरो का यूज़ करके हम इसे तरतीब दे देते हैं और इसमें हमें लिखना था डिप्लोमा ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ये चीज़ हमने यहाँ पे टाइप कर ली। बॉक्स को रिसाइज करते वापस कुछ ऐसा ही हमें चाहिए था। अगर ये इस तरह बाहर नहीं निकल रहा तो आप यहाँ पे स्पेसेस देके इसे बाहर निकाल सकते हो। तो हम इसे सेलेक्ट करके इसका जो कलर है, जो टेक्नोलॉजी लास्ट वर्ड का कलर है उसका हम कलर चेंज करते हैं, यहाँ पे ब्लैक सेलेक्ट करेंगे। अब लास्ट ये 2 शेप्स हमने बैकग्राउंड में भेजने हैं तो इसे सेलेक्ट करेंगे,
शेप को सेलेक्ट करेंगे और शेप फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं। क्लिक करेंगे इस पे क्लिक करने से ग्रे के पीछे जा चुका है ये रेड वाला शेप, और दूसरा रेड भी सिलेक्ट करते हैं और इसे भी यहाँ पे सेंड बैकवर्ड के थ्रू कुछ इस तरह से पीछे भेजेंगे। अब यहाँ पे हमें वो टेक्स्ट दिखाना है जिसमें 2025 लिखा हुआ आ रहा है, तो इसके लिए इंसर्ट टैब और फिर यहाँ पे वापस शेप और यहाँ से उठाएंगे टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे ड्रा करते हैं, या तो फिर हम यहाँ पे काम को शॉर्ट करने के लिए ये वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है इसी का डुप्लीकेट उठाते हैं, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, इसके बॉर्डर पे क्लिक कर लो, कंट्रोल डी प्रेस कर लो, डुप्लीकेट निकल के आ जाएगा। अब इसमें हम लिखते हैं 2025 और साइज़ जो है इसका वो हम थोड़ा सा यहाँ पे कम करते हैं। साइज़ कम करने के बाद आप इसे यहाँ पे रोटेट कर लो कुछ इस टाइप का, और थोड़ा सा और मज़ीद अगर आपको रोटेट का यहाँ पे फील चाहिए होगा तो इसके लिए शेप फॉर्मेट पे क्लिक कर लो। यहाँ पे वर्ड आर्ट स्टाइल्स में एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम होगा टेक्स्ट इफेक्ट्स, आप इस पर क्लिक कर लें और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म नाम का ऑप्शन होगा, इसमें ये वाला ऑप्शन आप चूज़ कर ले या तो ये वाला ऑप्शन चूज़ कर ले। अब यहाँ पे जो डिजिट्स है वो एक दूसरे के साथ यहाँ पे चिपक रहे, तो हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को हमेशा अपने हिसाब से साइज़ दे सकते हैं। साइज़ देंगे तो टेक्स्ट का जो साइज़ है वो भी बड़ा हो जाएगा कुछ इस टाइप का, और हमने यहाँ पे इसे कुछ इस तरह से रोटेट करना है। थोड़ा सा और मज़ीद हमने इसे रोटेट करना है। जब तक ये ठीक नहीं होगा एडिटिंग आपके हाथ में होता है। अब हम ये टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए सिलेक्शन करते हैं और होम टैब पे क्लिक करके इसे यहाँ पे रेड कलर दे देंगे। रेड कलर देने के बाद बाहर क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट कुछ इस तरह से जैसे ये सर्कल के साथ ही जा रहा है, तो कुछ इस तरह से हमें ये फील ले रहा है। ओवरऑल हमने यहाँ पे पेज कवर तैयार कर लिया। यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो रही होगी कि ये वहाँ पे जो ब्लैक शेप है वो ठीक से ये वाला जो हिस्सा है वो फिल नहीं कर रहा, तो हम इसे कुछ इस तरह से बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने शेप्स को पीछे भेजा तो यहाँ पे जगह हमें मिल रहा है, तो ये लोगो उठा के कुछ इस तरह हम इनसाइड लेके आ जाएंगे पेज के बॉर्डर से थोड़ा सा दूर। अब नेक्स्ट हमने इसी पेज कवर को सेव करना है, तो सेव करने के लिए हमने फाइल पे क्लिक करना है और सेव एज पे क्लिक करेंगे, ब्राउज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोकेशन देंगे इसे डेस्कटॉप, और यहाँ पे लिखते हैं पेज कवर डिज़ाइन, और जो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है जिसका नाम सेव एज टाइप है इसे हमने चेंज करना है। डॉक्स और वर्ड डॉक्यूमेंट की बजाय यहाँ पे पीडीएफ चूज़ करेंगे। अब पीडीएफ इसलिए कि अगर हमें इसे प्रिंट करना है तो पीडीएफ में प्रिंट करेंगे, पीडीएफ में डेटा मिस प्रिंट नहीं होती, और इसमें हम फाइल आराम से एक जगह से दूसरी जगह शेयर भी कर सकते। तो सेव पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करते हैं।